कि अगर मुझसे पाप हो रहा है तो उसके बाद भी क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं? बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों में वो अ, परमेश्वर के प्रेम को बहुत ही मैं ऐसा कहूंगा कि कंडीशनल समझते हैं वो। मैं प्रभु के अनुग्रह से कई सालों से बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ। मुझे इनविटेशंस जब आते हैं और मैं जब वहां जाता हूँ तो मैं कुछ कलीसियाओं को मैंने पाया कि वे प्रभु के प्रेम को कंडीशनल तौर पे सिखाते हैं, जैसे कि अगर आप ये करोगे तो वो आपके लिए ये करेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे बाइबल ऐसी शिक्षा नहीं देती। बाइबल आप पढ़ के देखें आराम से, आपको दिखेगा कि याकूब के अंदर कोई अच्छी बात नहीं थी तो भी प्रभु उससे प्रेम करते थे। आप देख सकते हैं पतरस 3 बार पाप में गिरा, उसके बाद भी खुदा ने उससे बड़ा काम लिया। मूसा से एक हत्या हो गई, फिर भी खुदा ने उसका इस्तेमाल किया। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर को हमारे पाप से कोई घृणा नहीं है, उससे कोई लेन देन नहीं है। बिल्कुल, यीशु हमारे पापों के लिए मर गया। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, दूसरी तरफ ये एक और सच्चाई है कि परमेश्वर आपकी भक्ति को देखकर आपसे प्यार नहीं करता। आज के वचन में मैंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है कि अगर एक व्यक्ति से पाप हो जाता है, अगर एक व्यक्ति अपनी कमजोरी पर जय नहीं पा रहा, अगर एक व्यक्ति न चाहते भी उन्हीं उन्हीं गुनाहों में गिर रहा है, तो क्या परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं? मैं आपको ये वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वचन है जो लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय से मुझे मिला। 15 अध्याय उसका 20 वचन इस तरह कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। लूका के 15 अध्याय में जीसस एक्चुअली एक कहानी के द्वारा परमेश्वर के नेचर को रिवील कर रहा है। एक्चुअली ही इज रिवीलिंग द कैरेक्टर ऑफ अलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के स्वभाव को प्रकट कर रहा है। यीशु ऐसी कहानियां क्यों बता रहा था? क्योंकि फरीसियों ने परमेश्वर की चरित्र का जो चित्र है वो पूरी तरह से खराब कर दिया था। दे ऑलवेज प्रीच द हार्डनेस ऑफ गॉड। वो हमेशा परमेश्वर को एक कठोर पिता की तरह दिखाते थे। वो हमेशा परमेश्वर को इस तरह रिवील करते थे कि परमेश्वर जो है वो बहुत डिमांडिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पवित्रता की उम्मीद करता है, बाकी कुछ भी नहीं। और आप देखिए, ये लोग इस तरह खुदा को जानते थे, इसीलिए ये बन भी वैसे गए थे। ये हमेशा लोगों की गलतियां, उनके शॉर्टकमिंग्स, उनके गुनाहों को फाइंड करके पथराव करने के लिए, स्टोन करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। और जीसस जब इस अर्थ पे आया, वो हमारे पापों के लिए मरा। ये उसके आने का मुख्य कारण था। लेकिन एक और मुख्य कारण था कि वो परमेश्वर पिता को सही से प्रकट कर पाए, जिस परमेश्वर को दुनिया एक कठोर रूप में जानती है कि वो पनिश करता है, दंड देता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे चिढ़ जाता है। जीसस रिवील करने आया कि वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं किसी भी पंथ को मैं नीचे नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने बहुत हद तक पाया है कि लोग खुदा से प्यार कम करते हैं पर उससे डरते बहुत हैं। कुछ लोगों ने उसको दिनों और वारों में बांट दिया है कि अगर हम किसी दिन ये नहीं खाएंगे तो वो हमसे नाराज होगा, किसी दिन ये खा लेंगे तो वो हमसे दुखी हो जाएगा। पर मुझे आप सोचिए, क्या खुदा ऐसे नियम दे सकता है कि ये दिन नहीं, ये दिन तुम गलत कर सकते हो? समथिंग, कुछ गड़बड़ हुई है उसे समझने में। अब देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह यहां पर कुछ बता रहे हैं। एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं। छोटे बेटे ने कहा, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। और जो पिता था उसने उसको सब दे दिया। इवन आप पढ़ के देखिए, दूसरे ने मांगा नहीं, उसको भी दिया है, ताकि उसे ना लगे कि मैं पार्शियलिटी कर रहा हूं। और जब छोटे बेटे ने वो सब कुछ लिया और घर से निकला, और जब वो बाहर गया तो उसने अपना सब कुछ बर्बाद किया गलत कामों में। अब पैसे खत्म होने के बाद जब भूख लगी तो पैसे तो थे नहीं, और उसने क्या किया, एक जगह पर जाके काम किया
और वो काम क्या कर रहा था? एक मालिक ने उसे अपने सुअरों को चराने का काम दिया था और वो रोज सुअरों को खाना डालता था और उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि कभी कभी वो सुअरों की जो खाना होता था, फलियां, वो खुद भी खा लेता था। ये पूरा वचन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये लूका के 15 अध्याय में आप पढ़ सकते हो। और जब उसकी हालत ऐसी हो गई तो उसे डिसाइड किया कि वो वापस अपने घर लौटेगा और अपने पिता को ये नहीं कहेगा कि मैं बेटा हूं, मुझे आने दीजिए। उसने कहा मुझे एक मजदूर की तरह अगर वो रख ले तो भी ठीक रहेगा। आप जानते हैं, जब वो वापस गया है और उसके बाप ने उसे देखा, उसके पिता ने उसे देखा, उसका पिता उसकी तरफ भागा है, उसको गले लगाया, उसको चूमा। आप जानते हो इस पूरी कहानी में सबसे खूबसूरत बात क्या है कि जब बेटा वापस आया तो चल के आ रहा था, लेकिन बाप ने देखा तो वो दौड़ा। अब मुझे बताइए, कौन किससे अधिक प्यार कर रहा है? पिता पुत्र से कर रहा है कि पुत्र पिता से कर रहा है? डेफिनेटली पिता पुत्र से कर रहा है। आप जानते हैं, जब वो इतने गलत काम करके वापस लौटा, उसे कुछ भी नहीं कहा गया क्यों गया था, किस वास्ते गया था, जो तू पैसे लेके गया वो कहां गए। ही नेवर आस्क एनी क्वेश्चन। उसने कोई सवाल नहीं किया। उसे खुशी थी वो वापस लौटा है और उस दिन उससे घर के अंदर जश्न हुआ, पार्टी हुई। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि परमेश्वर आपके पाप से घृणा नहीं करता तो आप एक गलत टीचिंग के शिकार हैं या आप प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं। अगर पाप सीरियस नहीं होता तो यीशु कभी हमारे लिए मरने नहीं आते। लेकिन यह भी बात याद रखिए कि परमेश्वर आपके पाप से भले ही घृणा करता है, परंतु वो आपसे प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? आप और मैं पाप कर रहे हैं, फिर भी वो हमसे प्यार करता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि वो जानता है उसका प्यार आपको बदलेगा। वो जानता है कि उसका गुस्सा नहीं, गुस्से को जानकर छोड़ा गया पाप दोबारा लौटता है। मैंने ऐसे बहुत सारे भाई बहनों को सुना है जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बिल्कुल नहीं बताते। वो न्याय के बारे में बात करते हैं, प्रभु आएगा तो उठा के नहीं ले जाएगा, इसके लिए बात करते हैं और लोग डर कर पाप छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये हेल्दी थिंग नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उससे डरें। जब बाइबल डर के बारे में बात करती है तो वो डर नहीं है जो आप समझते हैं। डर को इंग्लिश में वहां पर रेवरेंस कहा गया है, रिस्पेक्ट कहा गया है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उससे डरें, वो चाहता है आप उससे प्रेम करें। यीशु ने नहीं कहा जो मुझसे डरते हैं वो मेरी आज्ञा को मानते हैं। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञा मानते हैं। प्रेम आप कब कर सकते हो खुदा से? तब ही जब आपको पता चलेगा कि वो आपसे प्यार करता है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जिन भी लोगों को लग रहा है कि सूरज भाई परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि मैं उसका अच्छा बेटा नहीं, मैं उसकी अच्छी बेटी नहीं, मुझे पता है ये गलत है, उसके बाद भी मैं कर रहा हूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जीसस लव्स यू। वो आज भी आपसे प्यार करता है। मैं जानता हूं आप में से यहां कुछ लोग हैं जिनके आंखों में आंसू होंगे इस समय, पर मैं आपको कहना चाहता हूं ये सच है। वो आपसे प्यार करता है और याद रखिए वो आपके लौटने का इंतजार कर रहा है, उसी तरह जिस तरह ये बाप कर रहा था। He really loves you। और याद रखिए His love is so welcoming। उसका प्यार हमेशा स्वागत करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप सच में इस बात को मानते हैं कि वो आपसे प्यार करता है तो आज के बाद आप वो नहीं करेंगे जो गलत है। एटलीस्ट इंटेंशनली तो नहीं करेंगे, जानबूझकर। हो जाता है, हजार माफिया है उसके ऊपर, लेकिन जानबूझ के न करिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं वही वचन जो हमें सुसमाचारों में मिला था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और न वो कभी आपको त्यागेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान के झूठ पर भरोसा न करें।
उन लोगों की बातों पर भी भरोसा न करें जो हमेशा आपको महसूस करवाते हैं कि खुदा आपसे नाराज है, खुदा आपसे दुखी है। जी नहीं, उसे जरूर हमारे पाप से गिरना है, लेकिन उसने हमसे प्रेम करना बंद नहीं किया है। ही लव्स यू अनकंडीशनली। वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो चाहता है आप लौट आए, आप अपने गुनाहों से मन फिराएं।